बोले राधे, मैं तो आपके श्री चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ और मुझे आज्ञा प्रदान कर मैं आपका विवाह कराना चाहता हूँ। तो राधे जी की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करने का लगा दिया। वेद मंत्रों की आवाज़ जो आकाश में गूंजने लगी। सब देवता बड़े प्रसन्न भये। देवता देवांगना सब यहाँ आ गई, मृदंग बाजे लेकर के आई, सब बजाने लगी। मंडप को चारों तरफ से घेर ले, मंडप की शोभा और बढ़ गई। ब्रह्मा जी जब पूजा करा रहे थे तो राधे भगवान ने अपनी बंसी को अपने पास में रख लिया। उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फिर कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की के मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता तब विवाह मान्य नहीं होता है। तो ये दर्शन भगवान ने राधा जी के मांग में सिंदूर भरे। ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी के मांग में सिंदूर भरते हुए। पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। जैसे ही भगवान ने राधे जी के मांग में सिंदूर भरे, भरते ही ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, मंडप लोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते देखते भगवान कृष्ण जो बालक बन गए, घोंटून से चलने लगे। राधे जी रोवे लगी, प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हो, मैं तो आपके इस वियोग को नहीं सह पाऊंगी। कभी आप मेरा कल्याण करते हो, कभी मेरे संग व्यवहार रचाते हो, कौन सी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा भगवान कहने लगे, राधे ये भांडीर बन जो हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला यहीं हुई है, अब भी हमारी तुम्हारी लीला यहीं होंगी। और हे राधे, जब हमारा महाराज रह जाएगा उसके बाद नित्य हमारा तुम्हारा राष्ट्र यहीं हुआ करेगा। इतनी सुन के राधे जी बहुत खुश हुई और भगवान कृष्ण को बंसी को लेकर के यशोदा मैया को सौंप करके आ गई। ये महाराज की लीला इस तरीका से है। तो महाराज जी, इस भांडीर जो वन है, जो ये शब्द है, जो इसका क्या मतलब है भांडीर? यह भांडीर वन वास्तव में पूछी जाए तो जिस टाइम पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी उसी टाइम पर हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को उठा करके वृषा के ढेर में गाड़ दिया। तभी बड़ा भगवान ने अवतार लिया। बड़ा भगवान ने अवतार लिया, पृथ्वी को वृषा के ढेर से निकाला। पृथ्वी कांपने लगी, कहने लगी मुझे क्यों निकाल रही हो, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है जो मैं ऐसी जगह पर गड़ी हुई हूँ। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, पृथ्वी मैं तुझे जिस जगह पर बिछा रहा हूँ उसमें तेरा ही कल्याण है। पृथ्वी बोली, मेरा क्या कल्याण है, जो मैं वृषा के ढेर में गड़ी हुई हूँ यही कल्याण है मेरा। वो नहीं, यह कल्याण नहीं है कि जिस जगह पर तुझे स्थापित कर रहा हूँ इस जगह पर हर एक युग में अवतार होंगे। उन अवतारों के दर्शन अपने नेत्रों से करोगी। मैं ये भांडीर नाम का स्थान बसाऊंगा, उसमें एक कुआं प्रकट करूंगा। उस कुआं के आचमन से 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। गोलोक भी यहीं आएगा, यमुना नदी भी यहीं आएगी, गोवर्धन पहाड़ भी यहीं आएगा। और जो द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो राधे जी का और राधे जी का भगवान कृष्ण का विवाह इसी भांडीर वन में मैं करूँगा। उसमें आचार मैं ही रहूँगा। इन सभी लीला को तू अपने नेत्रों से देखेगी। पृथ्वी बोली, ये लीला सब मैं अपने नेत्रों से देखूंगी। क्या देखोगी कि तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे बिछा दो, मुझे बिछा दो। तो इस भांडीर वन का नाम ब्रह्मा जी ने ही रखा था जिस टाइम पर पृथ्वी की स्थापना की थी। यह जो है साम वेद में पढ़ा है मैंने। तो महाराज जी, मेरा ये अंत में एक सवाल एक ये है कि यहाँ पर किन किन रसिक आचार्यों ने, किन किन महान आत्माओं ने यहाँ पे भजन किया है, तपस्या की है? कुछ ऐसे लोग हैं क्या? देखो, आज से 550 वर्ष पहले जो हुए, पहले वो तो हुए, लेकिन 550 वर्ष पहले माधवाचार्य जो थे, माधगौड़ीय संप्रदाय जो चलती थी इसी मंदिर से चलती थी। हम माधवाचार्य के छोटे भाई खेमचंद शर्मा के वंशज हैं। तो माधवाचार्य की संग घटना हुई थी। मथुरा, विजयनगर, काशी, दक्षिण के कई राज्य माधवाचार्य की सृष्टि में थे। तो आज से 555 वर्ष पहले बल्लवाचार्य जी प्रकट हुए थे। बल्लवाचार्य जी ने पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाई। जगह जगह पर उन्होंने भागवत के पाठ किए। जब वो विजयनगर में पहुँचे तो माधवाचार्य का बल्लवाचार्य का 3 दिन शास्त्रार्थ हुआ। उसमें माधवाचार्य हार गए, बल्लभ जीत गए। जब बल्लभ यहाँ भांडीर वन में आए तो खेमचंद शर्मा यहाँ मौजूद थे। बल्लभ ने यहाँ भागवत का पाठ शुरू किया। खेमचंद शर्मा ने रात को खीर बनाई, परंतु बल्लभ को अरगोने को नहीं दी। बल्लभ दोपहर की जो छाछ और रोटी रखी थी वो महाप्रभु बल्लवाचार्य को दी। बल्लवाचार्य ने छाछ और रोटी बड़े प्रेम से खाई
उन्होंने हमसे अपरस नहीं मना, जबकि जो बल्लभ संप्रदाय में बहुत ही अपरस चलता है, बहुत अपरस चलता है। बाप बेटा भी नहीं छुपता है जब तक सेवा पूजा नहीं हो जाती तब तक। अगर बेटा बाप जो मर्यादा में है, वो ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहा है, तो अपने बेटा से भी नहीं छुपेगा। कोई भी सामान की उसे ज़रूरत पड़ेगी तो सामान को ला कर के ज़मीन में रख देंगे, वहाँ से उठा लेंगे, लेकिन उसके हाथ से नहीं लेंगे। तो इतने अपरस में रहते थे, फिर भी उन्होंने हमारे घर की दोपहर की छाछ और रोटी खाई। खेमचंद के पास वो खीर शेष बची, बोले इससे सुबह खाऊंगा, ठंडी हो जाए तो इसमें विशेष टेस्ट आवे को। जो सुबह मंदिर की सेवा पूजा करके खीर को खाने को बैठी तो उसमें चावल की जगह कीड़ा हो गई। तो बोले मैंने इस महात्मा को नहीं दी है, इसकी वजह से कीड़ा हुए। तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शरण में पहुँचे, बोले प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हो, ये भांडीर बिहारी को गद्दी जो बहुत बड़ी गद्दी है, आप इसे स्वीकार करो। मथुरा, काशी, विजयनगर, दक्षिण के कई राज्य इसकी सृष्टि में है। बल्लभाचार्य मुझे बोले कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बाध्य गौड़िया संप्रदाय छोड़ करके बल्लभ संप्रदाय में आई, बल्लभाचार्य से ब्रह्म संबंध लिया, कंठी ली। तभी से इस मंदिर पर, उससे पहले से ही मंदिर पर, तभी से पहले माध्य गौड़िया संप्रदाय चलती थी, अब बल्लभ संप्रदाय चल रही है। तभी से मंदिर पर और महाप्रभु जी की बैठक पर हम ही हैं दोनों जगह पे। तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जी को ब्रज यात्रा जो कराई थी, वो हमारे नौकर था, उसका नाम था भोंदा। उसका नाम था भोंदा, माठ गांव का रहने वाला था, जात का ठाकुर था, उसने ब्रज यात्रा कराई थी। ठीक है, राधे राधे। सबसे मुख्य लीला यहाँ की